इस सड़क की भी कंडीशन कुछ खास नहीं है। ये जो पूरा डिजाइन स्टैंडर्ड्स है बीएमसी का, दे वेरी वेरी। ये जो गली दिख रही है वो गली से कोई फुटपाथ आने जाने के लिए फुटपाथ ही नहीं है, कोई आदमी आ ही नहीं सकता है। बच्चा चल ही नहीं सकता है फुटपाथ पे, तो फुटपाथ तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, वो भी नहीं। लगातार हो रहे डीले के चलते अब यहाँ के रहवासियों में आक्रोश है, गुस्सा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई के फुटपाथ बन चुके हैं फूटे पाथ। मुंबई के फुटपाथ अब पैदल चलने लायक नहीं बचे हैं। कहीं गड्ढे, कहीं खड़ी गाड़ियां, तो कहीं अतिक्रमण ने इन्हें बेकार बना दिया है। लोखंडवाला में एक मां बेटी को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। सुबह की जॉगिंग हो या रोजमर्रा का सफर, लोग अब सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच जान जोखिम डालकर चलने को मजबूर हैं। और इसीलिए एनडीटीवी के इस विशेष अभियान में अगले 2 घंटे हम आपको दिखाएंगे मुंबई में फुटपाथों का क्या हाल है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे 4 सहयोगी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। पूजा भारद्वाज हमारी संवाददाता सांता क्रूज से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पारस दावा हमारे सहयोगी बोरीवली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी अंधेरी वेस्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही अभिषेक अवस्थी हमारे साथ दादर स्टेशन से जुड़ रहे हैं। और ये चारों उन जगहों से जुड़ रहे हैं जो कि मुंबई के सबसे प्रमुख इलाकों में से एक है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी की मुंबई के इन बेहाल फुटपाथ की ये रिपोर्ट। ये फुटपाथ जो कभी मुंबईकरों के चलने और सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आज टूटे, बिखरे और बेजान पड़े हैं। कहीं कचरे का अंबार, तो कहीं नशेड़ियों का अड्डा, तो कहीं प्रेमी जोड़ों का कोना बन चुके हैं ये फुटपाथ। टूटे पड़े ये सीसीटीवी कैमरे बयां कर रहे हैं कि रईस बीएमसी की नजर में पैदल चलने वालों की जान की कोई कीमत नहीं है, वरना फुटपाथों का ये हाल न होता। कचरा और गंध से लथपथ ये फुटपाथ की समस्या मुंबईकरों के लिए नई नहीं है। आप जो ये फुटपाथ देख रहे हैं ये अंधेरी के लोखंडवाला में स्थित है और यहाँ का जो दृश्य है आप देख तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर खड़े रहना और सांस लेना मानो नामुमकिन सा है। हम यहाँ पर जब पहुँचे तो कई सारी गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही थी। कुछ युवा कपल द्वारा, कुछ जो ड्रंकर्ड्स होते हैं उनके द्वारा, और कुछ ऐसे ही लोग बैठकर ताश और जुआ खेल रहे थे। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो लोग तो चले गए, लेकिन सवाल कई सारे छोड़ गए। सवाल ये कि ये फुटपाथ जो मुंबईकरों के चलने के लिए बनाया गया है, आखिर ये चलने लायक क्यों नहीं है? यहाँ पर क्यों इस प्रकार की अल्कोहल और जो दूसरे काम हैं वो हो रहे हैं? और इन्हें रोकने के लिए आखिर बीएमसी द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, उठाए जा रहे हैं? सवाल कई सारे हैं, लेकिन बीएमसी का बस एक ही जवाब कि काम हो रहा है, काम होगा। 16 मार्च लोखंडवाला बैक रोड पर एक मां और बेटी तेज रफ्तार कार और खड़ी बस के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वजह ये थी कि फुटपाथ तो था मगर चलने लायक नहीं। अंधेरी से लेकर बोरीवली तक एक और खड़ी बसें और वैन और दूसरी ओर घने पेड़, बीच में पैदल चलने की जगह ही नहीं बची। और जब फुटपाथ ही नहीं रहेगा तो लोग मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे, जहां हर कदम जानलेवा साबित हो सकता है। लोखंडवाला में इंसिडेंट हुआ था तो सब लोग ने बोला कि कार वाले की पूरी गलती होगी। बट अगर आप लोकल हो और आप उस फुटपाथ से चलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हाँ, कार वाले की गलती है, बट उस महिला को उस सड़क पे लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? एंड देन आई थॉट कि हाँ, ये तो इसके वजह से ना, बिकॉज आप एक बैरियर बना देते हो। इस तरफ तुम्हारा वॉल बन जाता है, इस तरफ तुम्हारी बस बन जाता है, और बीच में जो गली है वो काफ़ी मतलब अगर सुबह के 9 बज रहे हैं, अगर आप ये देखेंगे, इतना डरावना लग रहा है ये सामने से चल के जाने में।
ढक्कन बराबर नहीं है, जो रेलिंग्स है वो भी शायद चर्सियों ने चुरा ली है। सुबह की ताजगी और फिटनेस की चाहत लेकर ये लोग मलाड और गोरेगांव की सड़कों पर निकले हैं, लेकिन इनकी असली चुनौती एक्सरसाइज नहीं बल्कि फुटपाथ की बदहाली और खतरनाक सड़कें हैं। टूटे फुटपाथ, खड़ी बसें और रास्ते को घेरते जंगल, इन सब के बीच ये लोग अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच चलने को मजबूर है। रनिंग पे रोड पे दौड़ना पड़ता है, प्लस गाड़ी है ना, तो हम खुद रनिंग करें तब हमें अपोजिशन दौड़ना पड़ता है कि पीछे से रनिंग करें, पीछे से गाड़ी आ गया तो हमको रॉन्ग वे पे रनिंग करना पड़ता है। अगर ये फुटपाथ क्लियर रहता है, स्पेस काफ़ी रहता है, झाड़ियाँ कटी रहती, तो हम भी यहाँ पे आराम से अपना सेफ्टी के साथ में रनिंग वगैरह करते, वर्कआउट वगैरह करते। यहाँ पर ये रास्ते एक्चुअली खाली रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर इनके लिए। अगर आपको पार्क करना है तो आप पेन पार्क में पार्क करो, आपके घर के सामने पार्क करो, ये आपका घर नहीं है। बीएमसी का कहना है कि मुंबई में पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बाधा मुक्त रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। अवैध फेरी वाले, अतिक्रमण और लावारिस वाहन हटाए जा रहे हैं, खासकर रेलवे स्टेशनों के पास। अधिकारियों के निर्देश पर विभिन्न विभाग मिलकर ये अभियान चला रहे हैं और फुटपाथ की सुविधा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। बीएमसी के वर्ष 2025 और 2026 में पेश किए बजट में यूनिवर्सल फुटपाथ पॉलिसी के तहत सुधार का वादा किया गया था। 100 करोड़ के प्रावधान के साथ इस पॉलिसी का लक्ष्य था कि मुंबई के फुटपाथ को और ज़्यादा दिव्यांग अनुकूल और पैदल बनाना है। हालांकि असली चुनौती ये है कि इस पूरे योजना का लाभ अब तक मुंबई करों को फुटपाथ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस पूरे योजना का लाभ आखिर मुंबई करों को कब मिलता है और कब तक मुंबई करों को इन असुरक्षित फुटपाथ से जूझना पड़ेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अमर और गौरव के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुजाता की ये रिपोर्ट वो कहानी बयां कर रही है कि आखिर क्यों मुंबई के फुटपाथ जो हैं वो फूटे पाथ बन चुके हैं। आइए अब इसी के समर्थन में हम कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं जो ये आपको यकीन करा देंगे कि आखिर किस लिए हम कह रहे हैं मुंबई के फुटपाथ बन चुके हैं फूटे पाथ। देखिए 22% रास्ते ही अब मुंबई में पैदल यात्रियों के चलने योग्य जो है वो माने गए हैं। कितने? 22%। 2023 की बात कर लेते हैं। हादसे में मरने वालों में 40% पैदल यात्री थे। सड़क हादसे जो हुए उनमें मरने वालों में 40% पैदल यात्री 2023 में यह आंकड़ा जो है वो दर्शाता है। 2025-26 फुटपाथ के लिए बीएमसी का 100 करोड़ का बजट है। ये बजट का पैसा कहां जा रहा है, क्यों फुटपाथ की स्थिति ऐसी है, आज ये तमाम सवाल हम पूछेंगे और आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए चैलेंज क्या है इस वक्त? सबसे बड़ा अवैध कब्जा, खराब डिजाइन और मेंटेनेंस में लापरवाही। फुटपाथ किस तरीके से पार्किंग के अड्डे बनते जा रहे हैं वो देश के तमाम शहरों में जो हाल है वही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी नजर आता है। इसके अलावा फुटपाथ के डिजाइन को लेकर और फुटपाथ बना तो दिए गए लेकिन उसके मेंटेनेंस में जो लापरवाही बार बार बढ़ती जा रही है वो एक बड़ा कारण है कि मुंबई के जो फुटपाथ हैं वो फूटे पाथ बन चुके हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ 2000 किलोमीटर रोड नेटवर्क जो है उसमें 22% रास्ते मुंबई में अब मात्र चलने योग्य रह गए हैं जहां पैदल यात्री जो है वो चल सकते हैं। इसके अलावा 2000 किलोमीटर में से 440 किलोमीटर रोड पर ही जो फुटपाथ हैं वो ठीक किए गए हैं। अब तक दावा यह था कि जो तमाम फुटपाथ है मुंबई के उनको ठीक किया जाएगा। 2000 किलोमीटर कुल रोड नेटवर्क में 1560 किलोमीटर रोड पर फुटपाथ जो है उनकी हालत खराब है, वहां चलने योग्य स्थिति जो नहीं है। कितने? 1560 किलोमीटर, यानी समझिए अधिकांश हिस्सा जो है जो रोड के किनारे फुटपाथ बनाए गए हैं वहां चलने लायक स्थिति नहीं है। अब मुंबई में हिट एंड रन के आंकड़े देख लीजिए किस तरीके से लापरवाही के चलते हादसे हुए। स्रोत इसका एनसीआरबी के डेटा है। 2022 में 208, 2021 में 178 और 2020 में 118। तो लगातार जो हिट एंड रन के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं और कई हिट एंड रन के मामलों में तो जो वजह सामने आई है उसमें सड़कों का जिस तरीके से खराब स्थिति में होना है वो भी निकलकर सामने आया है। 2022 में ये 212 पहुंच गया। इसके बाद के जो आंकड़े हैं उनमें और ये बढ़ते हुए नजर आते हैं और इसीलिए लापरवाही के चलते ये जो हादसे हो रहे हैं इसमें जो स्थिति नजर आती है उसमें कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी जिम्मेदार नजर आते हैं जिनके कारण सड़कों की फुटपाथ की स्थिति जो है इस प्रकार से बनी हुई है। 4 सहयोगी जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में आपको बताया इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर
जो मुंबई में फुटपाथ हैं उनके हालात इस प्रकार से बदतर क्यों बनते हुए नजर आए। सबसे पहले मैं सुजाता का ही रुख करता हूं क्योंकि सुजाता की हमने रिपोर्ट देखी, इसके साथ ही पूजा भी मेरे साथ बनी हुई हैं और भी तमाम सहयोगी जैसे पारस और अभिषेक। लेकिन शुरुआत में सुजाता आपसे ही कर रहा हूं, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश में सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे धनवान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई बीएमसी है, लेकिन जो स्थिति है वो जस के तस बीते कई सालों से नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? चंदन, सबसे पहले तो जो रिपोर्ट हमने देखी वो महज कुछ सड़कों की थी और जिसके बाद हमने ऐसे कई फुटपाथ का जायज़ा लिया, ना सिर्फ मुंबई उपनगर की बल्कि जो मुंबई जिसे मेन शहर कहा जाता है, जो वर्ली का इलाका है, वहाँ पर भी जो फुटपाथ थे वो कुछ खास कंडीशन में नहीं थे। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मुंबई के वर्ली के वो वही इलाके हैं जहाँ पर पर स्क्वायर फीट आपको 2 लाख से भी ज़्यादा रकम में बेची जाती है। लेकिन जब फुटपाथ की बात आती है, जब लोगों के पैसे से बने इन फुटपाथ की बात आती है, तो उनके मेंटेनेंस को लेकर कुछ खास काम बीएमसी द्वारा जो है करा जाया हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं इस समय अंधेरी में मौजूद हूँ। अंधेरी वो इलाका है जहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न, ये तीनों लाइन की जो ट्रेन हैं वो गुजरती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो रेलवे स्टेशन के बगल के इलाके हैं वहाँ के फुटपाथ की क्या स्थिति है आपको वो दिखाते हैं चंदन। सबसे पहले तो आप ये फुटपाथ देखिए, ये फुटपाथ ठीक ऐसे चौक के बगल में स्थित है जहाँ से चारों दिशा से गाड़ियाँ जो है वो आती जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो फुटपाथ का काम है, जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ये कोई नया दृश्य उनके लिए नहीं है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से इस प्रकार बनी हुई है। बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर रोड जो है वो बना रहे हैं, लेकिन कब तक ये बनकर तैयार होगा इसका आइडिया ना आपको है, ना हमें है और ना यहाँ के रहने वाले लोगों को है, और जिसके चलते लोगों को रास्तों पर से चलना पड़ रहा है। अब क्योंकि सिग्नल है, सिग्नल से अगर आप देखेंगे जैसे ही सिग्नल खुलता है गाड़ी एकाएक स्पीड से जो है आगे की ओर बढ़ती है, और ऐसे में यदि कोई शख्स यहाँ से चल रहा हो तो क्या उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसको लेकर भी जो है कई सारे सवाल है। मुंबई के 2000 किलोमीटर के पूरे रोड नेटवर्क में 4000 किलोमीटर के फुटपाथ है, क्योंकि दोनों साइड फुटपाथ होते हैं रास्ते के। और ऐसे में 4000 किलोमीटर के इन पूरे फुटपाथ पर आखिर जो काम है वो कितने किलोमीटर फुटपाथ पर हुए हैं, इसका आंकड़ा अगर हम बीएमसी से भी मांगे तो उनके पास शायद ही इसका कोई जवाब हो। क्योंकि जब हमने खुद बीएमसी के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करनी चाहिए, उनका कहना था कि वो फिलहाल अगले 2 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है, बात नहीं कर सकेंगे, जिसके चलते हमें जो है बीएमसी द्वारा जो ऑफिशियल मैसेज है वो दिखाना पड़ा। लेकिन चंदन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई एक ऐसी माया नगरी जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और उस आर्थिक राजधानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर पूजा आप खड़ी और आपके ठीक बगल में जो फुटपाथ नजर आया वो इस पूरी कहानी को बयां करते हैं, जिसकी वजह से आज हम कह रहे हैं मुंबई के फुटपाथ बन चुके हैं फूटेपाथ। पारस मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और पारस, जो तस्वीरें हमें दिखाई सुजाता ने, कमोबेश क्या वही तस्वीरें पूरे मुंबई में नजर आती है? और जिस तरीके से तमाम फुटपाथ की स्थिति नजर आती है, ये सुधर क्यों नहीं रही, ये बड़ा सवाल है। और चूंकि बीएमसी का चुनाव भी है, हर बार चुनाव से पहले कई बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सब कुछ ढाक के 3 पात जैसा क्यों रहता है? जी बिल्कुल चंदन, ये मुंबई में कई जगहों पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बीएमसी लगातार लोगों के अंदर ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हैं कि फुटपाथ पे जो है आप ना बैठिए, क्योंकि उससे हादसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉकर्स होते हैं जो फुटपाथ को पूरी तरीके से एनक्रोच कर लेते हैं और वहाँ पर लोगों को चलने की जगह नहीं होती, इसी के लिए रोड का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद बड़े हादसे होते हैं। मुंबई का जो सबब एरिया है वहाँ पर बोरीवली एक शहर है, जो कि वहाँ पर भी इस तरीके की समस्या थी, मगर कुछ समय से ये समस्या पूर्ण तरीके से दूर की गई है। लगातार कार्रवाई की जाती है। इस पूरे संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए बोरीवली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो एमएलए हैं संजय उपाध्याय साहब, वो मौजूद हैं। सर, पूरे मुंबई में ऐसे बहुत सारे फुटपाथ हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं, इंक्रोच कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारी समस्या आती है। बोरीवली एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग जो काम करने वाले हैं लोग यहाँ पहुँचते हैं। कितनी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है और हमारी तरफ से सरकार के द्वारा क्या यहाँ पर चीज़ें की गई हैं जिससे हम अभी तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत कम हो गया है। बोरीवली स्टेशन के सामने एसवी रोड पर हम खड़े हैं। आप दृश्य देख सकते हैं। एक समय था यहाँ पर आप पैदल नहीं चल सकते थे, आज यहाँ पर अपनी बड़ी से गाड़ी लेकर आप चल सकते हो। इस रोड पर जिस बोरीवली का 98% पॉपुलेशन हिंदू है, उसकी डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश यहाँ पर हो रही थी। यहाँ के सारे हॉकर्स बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए थे। यहाँ की महिलाओं ने मुझे चुनाव के समय कहा कि हमें चलते समय बोरीवली स्टेशन पर डर लगता है।
यहाँ इतनी ट्रैफिक होती थी कि लोगों ने अपने प्लान में से एसवी रोड निकाल दिया था। लोग दहीसर से घूम कर आते थे, लेकिन यहाँ से नहीं आते थे। आज बोरीवली कोर्ट में आप गाड़ी लेकर जा सकते हो, भाजी मार्केट में आप गाड़ी लेके जा सकते हो, बोरीवली पुलिस स्टेशन में आप गाड़ी लेके जा सकते हो, और पूरे एसवी रोड पर सुबह से शाम तक बिना किसी झमेले के शांति से, रिक्शा वाले भी पहले यहाँ आने से कतराते थे, लेकिन हमने हिम्मत दिखाई। आप फुटपाथ की बात कर रहे हो, यहाँ के हॉकर्स फुटपाथ नहीं भाई साहब, रोड पर बैठते थे। महावीर नगर पे जो हमने एक्शन ली ना, महावीर पर तंदूर की भट्टी रोड पर, महावीर नगर में 10-10 सिलेंडर रोड पर, ठीक है। और ये इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? तो यहाँ पे कुछ माफिया हैं, कुछ राजनेता होंगे, कुछ गुंडे होंगे, और इसका कलेक्शन आप अगर सुनेंगे तो केवल इस पट्टे का कलेक्शन मुझको पता चला है 25 लाख रुपए था, ठीक है। इन्होंने मुझको धमकाने की कोशिश की, इन्होंने मेरे को प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन मैं कह सकता हूँ, कैमरे के सामने कहने की हिम्मत करता हूँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे खरीद ले। और जिन्होंने मुझको धमकाने की कोशिश की है, मैं उनको इशारा कर देता हूँ, जब तक मेरे सर पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, कोई माई का लाल मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जिस दिन उसने लिख दिया, उस दिन कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। और उसके लिए जिस बोरीवली की जनता ने विश्वास के साथ मुझे मत दिया है, उस बोरीवली का मैं बांग्लादेश नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। हमारे ठीक है, साथ बहुत पारस सारे बिल्कुल और हम सुन लोग पा रहे हैं हैं किस यहाँ तरीके पे से जो विधायक व्यापारी जो के है तौर वो पर कहते काम नजर करते आ हैं, रहे हैं कि उनको अपने अपना क्षेत्र में तो वो दिक्कत फुटपाथ को सुधारने का काम कर रहे हैं। मैं जरा पूजा का अब रुख करता हूं। पूजा भारद्वाज हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सांता क्रूज से जुड़ गए। पूजा, सांता क्रूज तो मुंबई के सबसे हाई फाई इलाकों में से एक आता है, कई नामचीन हस्तियां उस जगह पर रहती है। क्या वहां भी ऐसी स्थिति है जो कमोबेश सुजाता और पारस ने हमें दिखाई, या फिर वहां की तस्वीर कुछ अलग है? चंदन, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है। और कुछ आंकड़े इससे पहले आप बता रहे थे, तो एक आंकड़ा ये भी है कि जितने रोड एक्सीडेंट्स आप देखते हैं, उनमें से जो 50% एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, जिनकी डेथ होती है, वो पैदल चलने वाले लोग होते हैं। अब उसमें से आप अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है कि जो फुटपाथ की यहाँ पर दिक्कतें हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये फुटपाथ पे आपको लोग नहीं दिखेंगे, लोग यहाँ पर सड़क पर चल रहे हैं। सड़क की आप तस्वीरें देखिए, जहाँ पे सड़क पे लोग चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि फुटपाथ पर आप किसी ना किसी तरह से इंक्रोचमेंट देखेंगे। और ये स्टेशन के बिल्कुल पास का इलाका है, स्टेशन का इलाका भी हम आपको चलते चलते दिखाएंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं जो इनसाइड रोड्स हैं, जो जहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका है, वहाँ पर भी यही हाल है। और ट्रैफिक की समस्या तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि आज वीकेंड का समय है, दोपहर का वक्त है, उस समय भी आपको गाड़ियाँ इस कदर यहाँ पर दिखेंगी। पार्किंग आप देखें, यहाँ पर लोगों ने किस तरह से अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं। जब म्यूनिसिपैलिटी की यहाँ पर वैन आती है, लोग हटते हैं, लेकिन एक बार फिर से कुछ ही सेकंडों में वापस आ जाते हैं। दो खास मेहमान, बेहद ज़रूरी मेहमान, क्योंकि मुंबई के जो इस तरह के मुद्दे हैं वो सालों से उठाते आ रहे हैं। सिटी एक्टिविस्ट जोरू बटेना हमारे साथ हैं, कई ऐसे मामलों पे बहुत ही पुख्ता तरीके से अपनी बात रखते आए हैं, पिटिशनर भी रहे हैं, कोर्ट में जाते रहे हैं। ऋषि अग्रवाल जी, इन्होंने वॉकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था 2012 से। जोरू जी, मैं आपसे शुरू करती हूँ। कई ये मुद्दे हम इससे पहले उठा चुके हैं, कई एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं। राजा लक्ष्मी की जो डेथ है, उसके बाद फुटपाथ का बहुत मुद्दा उठा था करीब 1.5 साल पहले। मैं 17 सालों से मुंबई में हूँ, कुछ नहीं बदला। आप पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या हालत है आज फुटपाथ की, क्या कंडीशन? नहीं बदला। आई थिंक आवर फुटपाथ्स हैव बिकम वर्स एंड वर्स, दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड। या आई एग्री। तो क्या आप इसके बीच में कई पॉलिसीज आई हैं जोरू जी। हम अभी देख रहे हैं कि 100 करोड़ का एक बजट भी अच्छा खासा बीएमसी ने रिलीज़ किया है, ये कहते हुए कि हम वॉकेबल बनाएंगे फुटपाथ को। चलिए, हाल फिलहाल में ये बजट आया, लेकिन उससे पहले भी एक पॉलिसी थी ना, पेडेस्ट्रियन फर्स्ट पॉलिसी, उसका क्या हुआ? इन पॉलिसीज़ को लेकर भी आप आवाज़ उठाते रहे। ये जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट का, ये एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, फुटपाथ इज नॉट सम रॉकेट साइंस। सब आप कहाँ भी जाएगा, किसी भी शहर में जाएगा, आपको फुटपाथ मिलेगा। तो देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट मुंबई, बट हाउ टू स्पेंड मनी, पब्लिक मनी, लॉट्स ऑफ पब्लिक मनी इन नेम ऑफ फुटपाथ, दैट इज यूनिक टू मुंबई। ऑल दीज पॉलिसीज आर ओनली एज वी स्पीक वी कैन वॉक। आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था इस देखिए फुटपाथ को। हाँ। अभी आप देखिए, ये इधर स्टेनलेस स्टील का ग्रिल है। हाँ। वो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रिल? फुटपाथ पे ग्रिल लगा से कुछ फायदा नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज एक्सेप्ट टू बी मिसयूज्ड। हॉकर उसका थैली लगाएगा, उधर आगे किसी जूता का, उसका जूता का स्टैंड लगाया, आगे कोई हैव मेड इट द प्राइवेट स्पेस, वो साइड पे आप वो एंक्रोचर है, ये गाड़ियाँ पूरी सड़कों पे हैं। जो भी होएगा। स्टेनलेस स्टील रेलिंग इज money spending loot. It is not of utility for anybody.
बिल्कुल पूजा, तो तमाम जो Walking एक्सपर्ट्स project इस पूरे 2012 विषय में को आपने लेकर शुरू आपके किया, क्या साथ जुड़े हुए हैं, वो ये देखिए, बता कुछ भी चीजें रहे हैं कि बदली आखिर हैं किस कि एक तरीके तरह से BMC जो में कहानी है वो फुटपाथ कमोबेश इतने सालों में बदली नहीं है, वैसी है। मेरे साथ अभिषेक भी इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, 3 जगहों की तो तस्वीर हमने देखी, अब मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि जिस जगह आप मौजूद होंगे वहां पर तस्वीरें कुछ अलग होंगी। 100 करोड़ का बजट चुनावी मौसम में बीएमसी लेकर आती है फुटपाथ के रिजुविनेशन के लिए, फुटपाथ को और बेहतर बनाने के लिए, लेकिन क्या ये बहुत देर नहीं हो गई? जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दादर स्टेशन के बाहर खड़े हैं और मैं मेरे कैमरामैन को पूरी तरीके से दिखाने को बोलूँगा कि आप देखिए कि आपको कहीं फुटपाथ दिख रहा है क्या, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं वो रोड है और वो रोड पूरी तरह तब्दील हो गया है फुटपाथ में, क्योंकि फुटपाथ पर आप देख सकते हैं लगातार दोनों साइड पर फेरी वालों ने अपनी अपनी दुकानें लगा के रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले मेरे सहयोगियों ने टूटे हुए फुटपाथ बताए, लेकिन जो समस्या है मुंबई करो की वो ये है कि फुटपाथ तो है लेकिन उसका उपयोग वो कर नहीं पा रहे और इसके वजह से कहीं ना कहीं उन्हें रोड पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए, अभी हम भी जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो रोड पर ही कर रहे हैं और देख सकते हैं आप चारों तरफ, एक तरफ ही नहीं चारों तरफ ये दादर का भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हर जगह आपको फेरी वाले मिलेंगे और उनसे लोग सामान खरीदते हुए मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो फुटपाथ है वो छुपते गए उनके बीच में और सड़क ही पूरी फुटपाथ बन चुकी है। और ऐसे में जो हम आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुंबईकर है, राइट टू वॉक की जो बात की जाती है उसके ऊपर आज प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहे हैं। 100 करोड़ का बजट तो बीएमसी पास करती है जी, लेकिन सवाल भी हम उठा रहे हैं कि वो 100 करोड़ जाएंगे कहाँ, क्योंकि फुटपाथ और जो तस्वीरें नजर आ रही है आपके अतिक्रमण पीछे हो गए अभिषेक, उन तस्वीरों में तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जो तमाम फुटपाथ हैं वो अतिक्रमण का एक केंद्र बन चुके हैं। फुटपाथ पर दुकानें लगाई जा रही हैं और लोग जो हैं वो सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में भी फुटपाथ का बुरा हाल है। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी ने वर्ली में फुटपाथ की क्या स्थिति है इसका जायजा लिया, आप जरूर देखिए। मुंबई के फुटपाथ को यदि फुट भी ना रखा जा सके, ऐसा पाथ कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मुंबई के फुटपाथ है वहाँ पर अब आप अपना फुट यानी पैर रख भी नहीं सकते हैं। ऐसे कई सारे फुटपाथ हैं। हम इस समय वर्ली में मौजूद है, मुंबई का एक ऐसा इलाका जहाँ पर स्क्वायर फीट 2 लाख से भी ज़्यादा रकम में बेचा जाता है, लेकिन फुटपाथ के क्या हाल है आप खुद देख लीजिए। ये जो फुटपाथ है ये फुटपाथ कम और अवैध पार्किंग स्लॉट के पीछे का कूड़ा खाना ज़्यादा लग रहा है। हम यहाँ पर चल नहीं पाएंगे, तो आप सोचिए कि यहाँ पर कोई आम लोग जब यहाँ से चल रहे तो कैसे चलेंगे, क्योंकि ना तो लाइट है ना ही यहाँ पर सही से फुटपाथ है जो ईंटें और मिट्टी से बनाई जानी चाहिए, बल्कि ये कूड़ा खाना बन गया है जहाँ पर लोग जो आए हैं अपने कचरे फेंके हैं, चले गए हैं और इसके आगे का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है पार्किंग के पैसे लेकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्किंग के लिए भरपूर जगह है लेकिन लोगों के चलने के लिए नहीं। फुटपाथ पूरे तरीके से कूड़ादान बन चुका है। आगे गाड़ियाँ पार्क हैं, उसके आगे बड़ी बड़ी बसेज और गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ रफ्तार से जा रही हैं। इसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो शायद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाए, क्योंकि मुंबई के एयरपोर्ट को नवी मुंबई के एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए ऊपर ब्रिज तो बन रहा है लेकिन नीचे लोगों के चलने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में जो समस्याएं हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आखिर आपके जो पैसे हैं वो सही पॉकेट्स में जा रहे हैं या नहीं। और ऐसे में ये जो फुटपाथ आप देख रहे हैं यहाँ पर हम नहीं चल पा रहे हैं ढंग से, तो जो महिलाएं या छोटे बच्चे जब चलेंगे तो वो कैसे चलेंगे। और उसके ठीक बगल में जो गाड़ियाँ आ जा रही है वो तेज़ रफ्तार में होने के चलते लोग भी वहाँ पर चलने में असुरक्षित महसूस करेंगे और इसके बाद यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो ब्लेम किस पर जाएगा ये आप जानते ही हैं।
तो ऐसे में जो प्रॉब्लम्स हैं इसको लेकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन फुटपाथ क्यों नहीं बनाया जा रहा? लोग क्यों आखिर मेन रोड से चलने को मजबूर है, जिसके चलते कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, लोग जो है घायल हो जा रहे हैं, जिसके बाद उनका इलाज तो हो जा रहा है और इसके बाद वो दोबारा से बस एक घटना बनकर रह जा रहा है। ऐसे में बीएमसी आखिर कब इस प्रकार के फुटपाथ को सही करेगी ताकि लोग अपने जान को जोखिम में ना डालकर जो है ये रास्ते पर चलने के बजाय इन फुटपाथ से चले, खुद को सुरक्षित महसूस करे और साथ ही दुर्घटनाएं भी ना हो। मुंबई से कैमरा पर्सन उदय गंगावने के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वर्ली का भी हाल वही है जो मुंबई के अधिकांश इलाकों का है और स्थिति जो है वो वैसी ही नजर आती है। जहां जो फुटपाथ है वहां अतिक्रमण है, अगर फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं है तो वहां गाड़ियां खड़ी हैं, अगर गाड़ियां खड़ी नहीं है तो फुटपाथ डैमेज है कि लोग उस पर चल ना सके। हमने अभी सुजाता की रिपोर्ट देखी, लेकिन सुजाता, बड़ा सवाल यह है कि बीएमसी के अधिकारी, वो तमाम लोग जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि फुटपाथ जो है वो पूरी तरीके से खाली रहें, पैदल आने वाले जो लोग जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर सके, वो कहां हैं? वो इन तस्वीरों को देखकर क्या आंख बंद कर लेते हैं या फिर वो इंतजार करते हैं कि चुनावी साल आए, बजट आवंटित हो, उस पर बातचीत हो? और चंदन, जो आपने लास्ट का पॉइंट कहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए चुनाव का साल है, इस साल बीएमसी के चुनाव होने हैं, ये चीज़ जो है कंफर्म चीज़ है। और ऐसे में अगर आप मुंबई आएंगे तो आप मुंबई में देखेंगे कि आप जिस सड़क पर जाएंगे वहाँ पर आपको ऐसे, जैसे मेरे पीछे मौजूद हैं, ऐसे ही आपको खुदे हुए फुटपाथ जो है मिलने ही वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये काम बीएमसी अब क्यों कर रही है, और कर रही है तो इसे जल्दी पूरा क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने इस बात पर भी एक रिपोर्ट तैयार की है जहाँ पर बीएमसी द्वारा बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि कितने दिन लगेंगे, कितने 100 मीटर के रास्तों को बनाने के लिए, कितने 100 मीटर के फुटपाथ को तैयार करने के लिए। 200 मीटर के फुटपाथ को बनाने के लिए बीएमसी को 180 दिन यानी 6 महीने लग रहे हैं। बीएमसी के आला अधिकारी जो हैं वो इस चीज़ को लेकर कितने सीरियस है, क्या वो सच में मुंबई के फुटपाथ का काम कभी पूरा हो ना हो, इसको लेकर भी सीरियस है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो फुटपाथ तैयार किए जाते हैं ये ना सिर्फ लोगों के चलने के लिए, बल्कि जो विकलांग लोग होते हैं, जो व्हीलचेयर पर चलते हैं या फिर जो किसी प्रकार से विकलांग हो, वो भी इन फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं। 2016 में जो यूनिवर्सल फुटपाथ पॉलिसी लाई गई थी उसके तहत ये सख्ती से कहा गया था कि जो बजट आवंटित किया जाएगा मुंबई के सड़कों और फुटपाथ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसमें ये प्रयास किए जाएंगे कि जो मुंबई के फुटपाथ है उसे और ज़्यादा विकलांग फ्रेंडली, यानी जो विकलांग चल सके वो आराम से चल सके, इसके लिए किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कहाँ से, किस प्रकार, अगर आपको मैं दृश्य दिखाऊं, कहाँ से ये देखकर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई विकलांग चल सकेगा? ये जो बात आपने कही है सुजाता, आप यहाँ पर ढंग से नहीं चल पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं फुटपाथ है ये दिव्यांगों के चलने लायक हो। इन फुटपाथ की तस्वीरों को देखकर तो यह नजर आता है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी इन फुटपाथ पर चले तो संभावना है कि वो दिव्यांग बन सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो सुजाता ने बताई वो ये भी कि 200 मीटर के फुटपाथ के काम के लिए बोर्ड लगाया गया है कि 6 महीने में पूरा होगा, और ये अपने आप में उस सीरियसनेस को दिखाता है जिसके जरिए इन फुटपाथ को दोबारा से ठीक करने के काम को लेकर बीएमसी प्रतिबद्धता दिखा रही है। लगातार ये जो अभियान है एनडीटीवी का वो जारी है, क्योंकि हम आज आपको बता रहे हैं कि कैसे मुंबई के फुटपाथ फूटे पाथ बन चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आपके स्क्रीन पर नंबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उस नंबर पर आप भी कॉल करें और अपनी जो फुटपाथ से जुड़ी समस्या है हमारे साथ साझा करें। आपके अपने चैनल एनडीटीवी इंडिया ने आज ये बीड़ा उठाया है कि मुंबई के अधिकारियों को वो तस्वीरें, वो तमाम कहानियां पहुंचाएं जिसके जरिए कैसे मुंबई के फुटपाथ फूटे पाथ बन गए हैं वो दिखाएं, और अब इसका असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। एनडीटीवी के अभियान मुंबई के फूटे पाथ का असर हो रहा है। और दादर से हमारे सहयोगी अभिषेक अब से कुछ देर पहले जब हमारे साथ जुड़े हुए थे तब वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से तमाम जो फेरी वाले हैं, तमाम जो दुकानदार हैं, उन्होंने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा था। लेकिन जैसे ही हमने ये खबर दिखाई, हमारे सहयोगी अभिषेक ने तस्वीरें हम तक पहुंचाई, उसके बाद वहां पुलिस वाले पहुंचे हैं और वो फेरी वालों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सीधे अभिषेक का ही रुख करता हूं। अभिषेक, आज जो हमने मुहिम चलाई है कि आखिर कैसे मुंबई के फुटपाथ फूटे पाथ बन चुके हैं, इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके पास?
मैं अभिषेक का रुख करूंगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार मुंबई से वो तस्वीरें सामने हमने रखी हैं अब तक, जिसमें चाहे वो बांद्रा हो, वर्ली हो, चाहे वो दादर का इलाका हो, सांता क्रूज का इलाका हो, तमाम जगहों पर कैसे फुटपाथ जो है वो अतिक्रमण का अड्डा बन चुके हैं, कैसे फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी हैं, जो फेरी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो कहानियां, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच अब जैसे एनडीटीवी इंडिया आपके अपने चैनल ने इस अभियान की शुरुआत की है, जो अधिकारी हैं वो फौरन हरकत में आए हैं और दादर, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी रिपोर्ट कर रहे थे, वहां अब पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। मैं सीधा अभिषेक का ही रुख करता हूं। अभिषेक, हमने आज ये बीड़ा उठाया कि अधिकारियों तक वो तस्वीरें पहुंचाएं, वो कहानियां हम उन्हें सुनाएं, जिसके जरिए ये उन्हें समझ में आए कि आखिर कैसे मुंबई के फुटपाथ जो है वो फूटे पाथ बन चुके हैं और अब इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर मैं मेरे कैमरामैन को मेरे साथ लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पुलिस आई है और अब पूरा का पूरा आपको फुटपाथ यहाँ पर दिखेगा, एक भी फेरी वाला नज़र नहीं आएगा। ये कार्रवाई अभी की गई है, एनडीटीवी लगातार मुहिम दिखा रहा है, ऐसे ही कार्रवाई होती है, लेकिन कब तक ये होती रहेगी और कितने लंबे समय तक होती रहेगी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। देख सकते हैं पहले जब मैंने आपको दृश्य दिखाए थे तब हमें फुटपाथ दिखाई नहीं दे रहा था, और अब आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों जगह, चारों जगह एक भी फेरी वाला आपको नज़र नहीं आएगा और पूरा का पूरा फुटपाथ क्लियर करा दिया गया है, लोग फुटपाथ पर चल सकते हैं। तो मैं आपको वही पहले बता रहा था कि फूटे हुए फुटपाथों की तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो फुटपाथ मुंबई में है उसके ऊपर जो अतिक्रमण होता है उसके चलते मुंबईकरों को रोड पर चलना पड़ता है और साथ ही साथ उनकी जान को खतरा होता है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपने खुद देखा किस तरीके से यहाँ पर फेरी वाले थे, अतिक्रमण था, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया, हमारी मुहिम चल रही है। मुंबईकर होने के नाते कैसे देखते हैं, कितनी दिक्कत आती है आपको? ये है कि ये जो फेरी वाले हैं, ये आज के फेरी वाले नहीं, कोई फेरी वाले हैं जो बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, 3 उनकी फैमिली का बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग का कहना एक ही है, ये मुंबई गवर्नमेंट से, मुंबई नगर पालिका से, मुंबई कमिश्नर से, कि ये जो फेरी वाले हैं उनके लिए एक ऑथराइज प्लेस बनी जाए और उनको प्लेस पे वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। और मुंबई इस पर तो तमाम वादे किए गए, बीएमसी द्वारा कहे नॉन हॉकिंग जोन बनाया जाएगा, लेकिन हर बार यहाँ पर लोग दिखते हैं और वही समस्या खड़ी होती है, हमें चलने तक नहीं मिलता है। देखिए क्या है, हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है नो हॉकिंग प्लेस, उसके अगेंस्ट भी ये सब चीज़ें हो रही है। उसके अगेंस्ट ये मुंबई कमिश्नर हो या फिर यहाँ के लाइसेंस डिपार्टमेंट हो या फिर वार्ड ऑफिसर हो, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। कोई भी आता कार्रवाई तो अभी तुरंत हो गई, कोई आता है 2 दिन के लिए कार्रवाई होती है, हाँ। और 2 दिन के बाद वापस हॉकर्स आते हैं, आने वाले सिटीजन्स के लिए दिक्कत होती है। पर ये जो हॉकर्स है इनका भी तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल अभिषेक, हम आम लोगों को भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो एनडीटीवी ने खबर दिखा दी है, इसलिए अधिकारी पहुंच गए, लेकिन स्थिति जो है वो ऐसी ही नजर आती है अमूमन हर दिन। बने रहिए आप अभिषेक हमारे साथ। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुमार, जो कि अंधेरी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर, और ये बताइए अंधेरी में फुटपाथ की क्या स्थिति है, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आप लोगों को होती हैं? देखिए, आप समझ सकते हैं अंधेरी में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बन चुका है प्रॉपर बॉम्बे का आफ्टर नरीमन पॉइंट, जिसमें रोजाना हर रोज 50 लाख से ज्यादा ईस्ट में और करीब 35 लाख से ज्यादा वेस्ट में कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज काम करने आते हैं, छोटी बड़ी सब कंपनियों के। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत सारे ठेले वाले, बहुत सारे रिक्शाज वाले, बहुत सारे टैक्सी वाले, बहुत सारे ओला उबेर कैब वाले इतना कंजेशन बना के रखते हैं, प्लस इतनी सारी बीएसटी की बसें होती है जो प्राइम इम्पोर्टेंस का होता है, तो बीएसटी बस पकड़ नहीं पाते एंड इतनी स्पीड में चलाते हैं गाड़ियां। बिल्कुल कुमार साहब, ये जो आपने बात कही बहुत जायज है, और हमारे तमाम जो सहयोगी है वो अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो तमाम फुटपाथ हैं उन पर गाड़ियां इस तरीके से खड़ी होती है कि पैदल चलने की जगह नहीं रहती है। अब एक और सही मेरे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं और क्या कहानी है आपके पास मुंबई के फुटपाथ से जुड़ी? बोरीवली से बात कर रहा हूँ जी। हेलो जी। आप सुन पा रहे? या और ये जो फुटपाथ बन भी रही है तो या तो हॉकर के लिए या बाइकर्स के लिए, क्योंकि अगर फुटपाथ बन भी गई, हॉकर्स नहीं भी है तो उस पे स्कूटर वाले चलाते हैं, जो हमने ज्यादातर देखा है। अगर थोड़ा सा ट्रैफिक होता है तो फुटपाथ पे स्कूटर और बाइक चालू हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है आपका,
और कहीं ना कहीं अगर फुटपाथ है तो वो केवल पैदल चलने वाले लोगों के लिए हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन एक आम पब्लिक में भी इस बात को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर सड़क पर जाम है तो शॉर्टकट के लिए आप फुटपाथ पर ही गाड़ी ना चलाएं। ये कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी एक इशू है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अभिषेक लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं दादर से और तस्वीरें वहां से अभिषेक हम तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे एनडीटीवी ने जब इस अभियान को आज दिखाया है उसके बाद वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। अभिषेक, आपके आसपास और भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इससे पहले उन्होंने लोग बीएमसी को या फिर आला अधिकारियों को इसको लेकर शिकायत की। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इससे पहले विरार से मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अजय, मैं उनका रुख कर लेता हूं। अजय, आप लोगों ने क्या कभी कंप्लेन की है फुटपाथ की इन स्थिति को लेकर अधिकारियों से, और उसकी अगर की है तो कोई जवाब आया है? नहीं सर, पहली बात तो मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया है। उसका ये मेन कारण ये है कि जैसे अपन किसी चीज के लिए कैसे एडवर्टाइज आता है, तो इसके लिए कोई ऐसा एडवर्टाइज या ऐसा कोई कॉल सेंटर नंबर या ऐसा कुछ कहीं दिया हुआ ही नहीं है स्टेशन पे कि जहां पर आप किसी को मेल कर सको या मैसेज कर सको या व्हाट्सअप कर सको, या किसी भी अधिकारी का नहीं होता है। तो पब्लिक करे भी तो किसको करेंगी जी। और दूसरी बात है कि ये सब चीज को संभालने के लिए ऑलरेडी सिस्टम तो है ही ना, कि कौन सा चीज गलत है, पुलिस अपना काम करती है, बीएमसी अपना काम करती है, पॉलिटिशियन अपना काम करती है, तो इस डिपार्टमेंट के भी तो लोग होंगे ना जिसका ये काम है फुटपाथ पे कौन क्या गलत कर रहा है, नहीं कर रहा है, जबरदस्ती का ठेला लगा रहा है। और इसीलिए आज हम ये मुहिम चला रहे हैं और हम उन अधिकारियों से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो मुंबई के फुटपाथ हैं, फुटेपाथ कैसे बन गए और इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? अभिषेक, जो सवाल मैंने आपसे पहले किया कि आसपास आपके बहुत लोग हैं, उनसे भी बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उन्होंने अधिकारियों को इस तमाम दिक्कतों को लेकर कभी बातचीत की, और अगर की तो क्या आश्वासन मिला, और कहानी बदली या अभी भी वैसी की वैसी है? जाहिर तौर पर काफ़ी मुंबईकर हमारे साथ है, और ख़ास तौर पर मैं ये सीनियर सिटीज़न जो है हमारे साथ, उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। ये समस्या आज की नहीं है, तमाम लोगों ने इसे उठाया है, कंप्लेन भी की है, अधिकारियों से बात भी की है, लेकिन क्या कभी आपने कंप्लेन किया, उसका संज्ञान लिया गया? आप अगर कुछ बताना चाहें। इसके बारे में बहुत कुछ है। देखो, अभी अधिवेशन चालू है। मुंबई शहर के पालक मंत्री कौन है? हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे। अधिवेशन खत्म होने वाला है 27 तारीख को। अभी मैं आपकी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से लक्ष्यवेधी कर रहा हूँ कि 900 में से 863 लोगों को लाइसेंस दिया गया है फुटपाथ के ऊपर धंधा चलाने का। क्या हो गया उनका? उनके अलावा इस दादर ईस्ट में और वेस्ट में कितने लोग फुटपाथ के ऊपर बैठे और कितने वो लोग फुटपाथ के नीचे बैठे हैं, और उनके पीछे कितने शॉप्स है, इसका कुछ हवाल है? नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का जो अर्थ संकल्प दिया है उसमें उन्होंने क्या प्रोविजन किया है? बिल्कुल अभिषेक, जो वरिष्ठ नागरिक है वो भी बता रहे हैं कि आखिर कैसे फुटपाथ पर जो लाइसेंस है वो दिए जा रहे हैं, कि किस तरीके से वहां पर रेडी पटरी जो है वो लगाई जाए। और इसीलिए आज जो है एनडीटीवी ये मुहिम चला रहा है कि आखिर मुंबई के फुटपाथ, फुटेपाथ कैसे बन गए, इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। और लगातार हमारी ये अभियान जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां रुक रहा हूं। तमाम सहयोगी मेरे साथ लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों से बने हुए हैं, जो और भी तस्वीरें और भी कहानियां मुंबई के फुटपाथ के फुटेपाथ बनने की आप तक पहुंचाएंगे। मुंबई के ना सिर्फ फुटपाथ बल्कि सड़क की भी कंडीशन कुछ खास नहीं है। ये जो पूरा डिजाइन स्टैंडर्ड्स है बीएमसी का, दे वेरी वेरी पोर। ये जो गली दिख रही है वो गली से कोई फुटपाथ आने जाने के लिए फुटपाथ ही नहीं है, कोई आदमी आ ही नहीं सकता है। बच्चा चल ही नहीं सकता है फुटपाथ पे, तो फुटपाथ तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, वो भी नहीं है। लगातार हो रहे डीले के चलते अब यहाँ के रहवासियों में आक्रोश है, गुस्सा है। तो एनडीटीवी इंडिया की ये मुहिम, मुंबई के फुटपाथ बन चुके हैं फुटेपाथ, लगातार जारी है। हम वो तमाम तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं जिसके जरिए हम ये कह रहे हैं कि आखिर कैसे
मुंबई के फुटपाथ फूटे पाथ बन चुके हैं। फुटपाथ पर अतिक्रमण है, फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं, रेडी पटरी वाले वहां पर सामानों को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ये तस्वीरें नहीं है वहां क्या है, वहां पर फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी हैं। जहां गाड़ियां खड़ी नहीं है वहां क्या है, वहां फुटपाथ खस्ताहाल हालत में है, लोग चल नहीं सकते, ऐसी स्थिति में है। तो वहीं जो तस्वीरें मुंबई के तमाम इलाकों से सामने आई हैं, जो हमारे सहयोगियों ने बीते 1 घंटे में हम तक पहुंचाई हैं, और अलग अलग जगहों से जो हमारे तमाम संवाददाता ने रिपोर्ट भी किया, उन सभी में जो नजर आता है वो ये कि चुनावी साल में बीएमसी 100 करोड़ का बजट फुटपाथ के रेनोवेशन के लिए एलोकेट कर तो चुकी है, लेकिन अब तक काम जो है वो शुरू नहीं हुआ। 4 सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और वो तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। पूजा भारद्वाज हमारे साथ है, पारस दामा है हमारे साथ, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादर से, और साथ ही सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पारस आपसे इस बार शुरू कर रहा हूं। ये जो चुनावी साल है, ऐसे में एक जानकारी जो सुजाता ने हमारे साथ साझा की वो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जिन तमाम जगहों पर मुंबई में अभी फुटपाथ का काम चल रहा है, उन सभी जगहों पर बोर्ड लगाया गया और बाकायदा ये लिखा गया है कि इस फुटपाथ के काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। 200 मीटर के फुटपाथ को पूरा होने में 6 महीने का समय। क्या अमूमन भी इतना ही समय लगता है या कुछ विशेष है, फुटपाथ पर कुछ विशेष करने की तैयारी है जो इतना समय लगेगा? पारस, आवाज आ रही है अब तक? पारस से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ये जानकारी मैंने आपसे साझा की, इसके अलावा आंकड़े भी जो सामने आए हैं वो ये दर्शाते हैं कि मुंबई में जो अधिकतर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें अधिकांश संख्या रोड एक्सीडेंट में इस बात की है कि लोग जो हैं वो फुटपाथ पर चलते हुए नहीं नजर आते हैं, अतिक्रमण के कारण उन्हें सड़क पर ही चलना पड़ता है। सुजाता, जो सवाल मैंने पारस से पूछा वही मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, क्योंकि ये जानकारी आपने हमारे साथ साझा की थी। कुछ विशेष हो रहा है क्या फुटपाथ पर? कुछ नई टेक्निक के जरिए इन फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है क्या? कुछ सौंदर्यीकरण के लिए अलग लगाया जा रहा है जो 6 महीने का समय 200 मीटर फुटपाथ के निर्माण में लग रहा है? चंदन, सबसे पहले तो ये जो एकदम हूबहू सवाल जो है वो हमें भी आई थी, और इसके चलते हम अलग अलग इलाकों में गए थे। अलग अलग इलाकों में जाकर जहाँ पर इस प्रकार जो फुटपाथ के काम हो रहे हैं वहाँ पर जाकर हमने जो है पता करना चाहा कि आखिर इतना कौन सा काम हो रहा है कि 6 महीने का समय लग रहा है। लेकिन जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्हें ये काम दिया गया है फुटपाथ के सौंदर्यीकरण का, इनका कहना है कि कुछ नया नहीं हो रहा, सिर्फ फुटपाथ को जो है दोबारा से रीडेवलप करना है। लेकिन इसी के साथ एक इसमें क्योंकि आप फुटपाथ रीडेवलप कर रहे हैं तो आपके अनुसार यानी बीएमसी के अनुसार जो है फुटपाथ को अच्छा बनाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे चंदन, तो जो फुटपाथ होता है उसके नीचे होता है सीवरेज सिस्टम, जहाँ से जो उस पूरे इलाके के जो पानी का सप्लाई है वो उसी पाइपलाइन के ज़रिए होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बार बार जब आप उस सड़क को खोद रहे हैं, बार बार जब आप उसे रेनोवेट कर रहे हैं, हर 6 महीने 1-2 महीने में जो है इस प्रकार के काम को शुरू कर दिया जा रहा है, तो इससे जो सीवरेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है और जो पानी का पाइपलाइन है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। और यही कारण है कि बांद्रा के कई इलाके में हम जहाँ भी जा रहे थे, एक और जहाँ काम चल रहा है वहीं दूसरी और जो सीवरेज सिस्टम है वहाँ से पानी लीकेज शुरू हो चुका है। लोगों के घर में पानी की कटौती होनी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को जो समस्या रास्ते पर चलने तक की सीमित नहीं है, बल्कि उनकी समस्या अब उनके घर तक पहुंच गई है, जहां पर उनके घर पर जो पानी आने का समय है वो घटकर अब जो पहले 3 या 4 घंटे आता था वो महज 1 घंटे आने लग गया है। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, बार बार बीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपका ये काम कब पूरा होगा जिससे वो सड़क पर चल भी सके, उनके घर में पानी भी आए। लेकिन इसके बावजूद काम महज चल रहा है। और जो आंकड़े आपने बताए कि 225 मीटर के रोड को बनाने के लिए यदि आपको 6 महीने के समय लग रहा है, इसका मतलब आप एक दिन में 1.5 मीटर से भी कम का रोड तैयार कर रहे हैं। यानी इतना मैन पावर, इतने पैसे जो झोंके जा रहे हैं, उससे सिर्फ आप यदि एक दिन में यानी 24 घंटे में आप महज 1 मीटर का रोड तैयार करें तो आप समझ सकते हैं कि जो काम है वो कितना धीमा हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो डेट मेंशन है यानी 6 महीने में काम पूरा हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसे कई सारे काम हैं जिनकी जो डेडलाइन थी वो फरवरी की थी, लेकिन अभी मार्च चल रहा है, मार्च लगभग खत्म होने आया है। लेकिन इसके और सुजाता, ये जो बात आप कह रही हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में इस चीज को दर्शाता है कि बीएमसी ये समझ रही है चुनावी साल है, इसीलिए तमाम जगहों पर
पर फुटपाथ पर काम के बोर्ड लगा दिए गए ताकि मुंबईकरों को ये लगे कि हाँ भाई फुटपाथ का जो रिनोवेशन है वो हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। 4 सहयोगी इस वक्त आपको लगातार हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मुंबई के उन तमाम महत्वपूर्ण इलाकों से हम तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां लोग रहते हैं और उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना इस फुटपाथ के फूटे पाथ बनने के कारण करना पड़ रहा है। फुटपाथ की समस्या को लेकर सांता क्रूज वेस्ट में हमारी सहयोगी पूजा ने कुछ लोगों से बात की है। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फिर पारस का रुख करूंगा, अभिषेक का भी रुख करूंगा। इस वक्त हम मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट इलाके में हैं और फुटपाथ को लेकर हमारी इस मुहिम में कुछ तस्वीरें हम सांता क्रूज की भी आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए, ये लोगों के चलने के लिए फुटपाथ है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ इस तरह से दुकानें देख सकते हैं और मजबूरन लोग फुटपाथ छोड़कर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। और इस तरह की समस्या भी उन्हें आती है, लेकिन कुछ कहते नहीं है क्योंकि ये सालों से कुछ ऐसा ही चल रहा है। ऋषि अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। वॉकिंग प्रोजेक्ट इन्होंने 2012 में शुरू किया था। ऋषि जी, क्या बदला? देखिए, कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन पूरा तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बहुत ही कम है, क्योंकि आप मेन आर्टीरियल रोड्स पे देखेंगे तो पदयात्रियों के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और जिस किस्म के हमको फुटपाथ मिलने चाहिए वो हमको बिल्कुल मिल नहीं रहे हैं। और फुटपाथ से एसोसिएटेड जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, जैसे हॉकर्स की समस्या है, गाड़ियों की पार्किंग की समस्या है, वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और ये किस्म के जोन्स बीएमसी ने बनाए नहीं हैं, तो इसलिए स्ट्रीट्स पे गवर्नेंस बहुत पुअर चल रही है। और हमने कुछ इस दौरान अच्छे फुटपाथ बने हुए भी देखे हैं। चेंबूर, अंधेरी कुर्ला रोड और कुछ मेट्रो स्टेशन के आसपास बहुत हाई क्वालिटी के फुटपाथ भी बने हैं, लेकिन जितनी मुंबई में ज़रूरत है, क्योंकि बॉम्बे बहुत ही कॉम्पैक्ट शहर है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उस हिसाब से जो पदयात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ज़रूर सर, आपको मैं यहाँ पे लाना चाहूँगी। तस्वीरों में आपने एक्सप्लेन करके दिखाया था इससे पहले कि आप देखें किस तरह से लोगों की मजबूरी है कि वो सड़क पर चल रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ इधर हैं एक लाइन में, इधर हम देख रहे हैं किस तरह की दुकानें हैं और फुटपाथ की कहीं कहीं तो हालत ऐसी है कि वो टूटी है। अब यहाँ पर जो पॉलिसी है बीएमसी की, वो कहती है कि व्हील चेयर भी जा सके, डिसेबल्ड लोगों के लिए भी वॉकेबल हो। यहाँ तो जो लोग एबल्ड हैं उनके लिए भी वो वॉकेबल नहीं है। तो इन पॉलिसीज़ का क्या कहेंगे, वो क्या कर रही हैं? तस्वीरों को भी आप एक्सप्लेन करें। बीएमसी का कुछ इच्छा नहीं है कि फुटपाथ को अच्छा बनाने का। आप कोई भी रोड जाएगा पूरा मुंबई में, अभी आप सामने की साइड पे देखेंगे, इधर फुटपाथ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग है। वो रेलिंग का काम क्या है? कुछ भी काम नहीं, इट ओनली टू स्पेंड मनी। आप फुटपाथ का जो गटर का लीड है, आप एक से एक लीड देखेगा टूटा है। सीमेंट का लीड भी टूटा है, एफआरपी का लीड भी वो भी टूटा है, बिकॉज ओनली बैड क्वालिटी वर्क इज डन। और ये फुटपाथ को हर 2 साल 3 साल में खोद के नया बनेगा। अभी मैं उसको अच्छा बना रहा हूँ, अच्छा हो, एंड एवरी इम्प्रूवमेंट इज ओनली मेकिंग इट वर्स। क्या बदलाव होने चाहिए पॉलिसीज़ में, या फिर क्या स्ट्रिक्ट तरीके से वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? मुझे लगता है पॉलिसीज़ में जो ऑन पेपर चीज़ें तो बहुत कुछ लिखी जाती हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रही हैं? इंटेंशन इज नॉट देयर, इंटेंशन टू मेक गुड फुटपाथ इज नॉट देयर। तो अभी जो 100 करोड़ उन्होंने बात करी है कि फुटपाथ को वॉकेबल बनाएंगे, वो 100 करोड़ कहाँ लगने चाहिए, कहाँ लगेंगे? मैडम, ये मुंबई है, 100 करोड़ में 60% किसी का पॉकेट में जाएगा। करप्शन की बात कर रहे हैं ओके, आपकी हंसी बहुत कुछ कहती है। तो द बिगर द बजट द मोर मनी इज मेड। तो इंटेंशन, डू यू नीड बजट टू मेक प्रॉपर फुटपाथ? डू यू नीड पॉलिसी? मतलब दिस इज बेसिक। नो, वी डोंट नीड टू मेक पॉलिसी फॉर इट। वी आर नॉट मेकिंग सम ताजमहल, वी आर मेकिंग फुटपाथ। लोगों की जान का सवाल। हाँ, so therefore as far as Mumbai is concerned, this is intent, every policy and every budget to make a better footpath is only how to better somebody else's pocket, not to make the footpath better. तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं पूजा का ही रुख कर लेता हूं। पूजा की रिपोर्ट अभी हमने देखी। पूजा, आपकी रिपोर्ट का जो लब्बो-लुआब समझ आता है और जिन लोगों से आपने बातचीत की, वो बीते कई सालों से मुंबई में फुटपाथ जो है वो लोगों के चलने लायक रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। ये जो 100 करोड़ आवंटित किया गया चुनावी साल में, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फुटपाथ को फ्री रखने के लिए, कि वहां पर कोई भी अवैध कब्जा ना हो, गाड़ियां खड़ी ना हो, क्या इसके लिए कोई बजट की जरूरत है? पहला। और दूसरा कि हमने देखा कि किस तरीके से आपकी रिपोर्ट में जो फुटपाथ हैं उस पर सब्जियों के
ठेले जो फ्रूट वेंडर्स हैं उनकी दुकानें लगी हुई थी, तो क्या ये बाकायदा दुकानें जो हैं इसके लिए परमिशन ली जाती है या फिर ये लोग अपनी मनमानी से दुकान लगा लेते हैं? चंदन, ये दोनों होता है। जो कई सालों से यहाँ पर है उनके पास लाइसेंस भी है। मैं आपको ऐसे लोगों से भी बात करवाती हूँ। दादा, नाम क्या है आपका? बाबूलाल प्रजापति। बाबूलाल जी, कितने सालों से आप यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं? 50 सालों से गन्ने का जूस बेचा। मेरे बच्चे 2 मर गए, इसलिए उनके बच्चों को मैं पढ़ाई कराता हूँ। अच्छा, तो यहीं पर लगाते हैं? ठीक है। अब देखिए, ये है फुटपाथ। अब यहाँ पर पॉलिसी कहती थी कि अभी जो नई पॉलिसी आई है कि भाई जो व्हील चेयर है उसके चलने लायक जगह होनी चाहिए, इसको फ्री करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, यहीं पर दुकान है। बाबूलाल जी, मजबूरियाँ क्या है? क्योंकि ये बहुत ही जटिल है, हम समझ सकते हैं। फुटपाथ पर चलने वाले लोग सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आपकी भी मजबूरियाँ हैं ना, रोजी रोटी तो आप भी कमा रहे हैं। तो क्या बीच का रास्ता क्या निकले? अरे अभी हम क्या बताएं, निकालिए आप लोग को जो निकालना। भाई अब तो हमारी उम्र बीत गई, 70 उम्र हो गई, अभी क्या कर सकते? सरकार ने लाइसेंस दिया आपको? लाइसेंस को क्या अर्जी किया, अभी चुनाव भी हुआ, म्यूनसिपालिटी में चुनाव हुआ, वोटिंग डाल के आए हैं, बोले आपकी जगह दे के शास्त्री निकल में बोले। हाँ, चंदन समझ गए कि जटिलता क्या है। अब यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि 50 साल से लगाते हैं, इन सबके पास यहाँ पर लाइसेंस भी है। ये ठेले वाले यहाँ पर हैं। अब इनसे भी मैं पूछती हूँ। सर जी, नाम क्या है? सुनील गुप्ता मैम। सुनील जी, इसके पहले जब आपसे मैं बात कर रही थी तो आपके बड़े भाई थे, हाँ, बड़े गुस्से में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सामने बस लगी। हाँ, अग्रेसिव है, ठीक है। तो लेकिन वो तो बाजी बात कह रहे थे ना कि सामने बस लगी है तो हम ठेला लगा रहे, तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नो पार्किंग है ना। वो देखो, वो अलग इशू है, ये अलग है, ठीक है। वो थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा हो जाता है, इसके लिए तो मैंने उनको साइड कर दिया था। देखिए, इशू ये है, हाँ। फुटपाथ पे चलने वाले लोग सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। बराबर है, आपकी बात आपकी भी रोजी रोटी है ना। मैंने उनसे पूछा था क्या बीच का रास्ता निकले, आप इसमें क्या मजबूरियां हैं और क्या लगता है आपको सरकार क्या कर सकती है? पॉलिसी तो आ रही है, आप लोग को हटाने की बात की जाती है, बट बीच का रास्ता क्या? उनकी बात तो सही है, पॉपुलर को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके बहुत सारे इशू है। अभी समझो, अगर फुटपाथ पे लगाएंगे तो भी पब्लिक को चलने में दिक्कत है, और रोड पे लगाएंगे फिर भी दिक्कत है। पॉपुलेशन तो बहुत है, उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, तो वो कैसा मैनेज करना पड़ता है। कितने सालों से लगाते हैं? वैसा तो मेरे दादा लगाते थे, फिर पापा भी लगाते थे, हम भी लगाते थे। कितने सालों? ऑलमोस्ट 60 ईयर्स। आपको 3 पीढ़ियाँ आपकी? 3 पीढ़ियाँ गई है। पूजा, ये जो आप तमाम वेंडर से बात कर रही हैं, इनको सुनकर ये लगता है कि ये जो कहानी है वो कमोबेश ऐसी नजर आती है कि इनके पास कोई चारा नहीं है, ये लगाएं अगर दुकान तो कहाँ लगाएं, इनकी आजीविका जो है इन्हीं चीज़ों पर निर्भर है। दूसरी तरफ जो अधिकारी है वो भी आंख मूंदे हुए नजर आते हैं, कोई हादसा हो जाए उसके बाद जो है वो कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आती है। पारस मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। जी, मैं आता हूँ आपके पास पूजा, मैं पारस का रुख कर लेता हूँ। पारस भी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनावी साल में ये कितना बड़ा मुद्दा है? क्या मुंबईकर इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मतदान करते हैं, या फिर जो आम मुंबई के लोग हैं वो भी इन तमाम चीज़ों को देखते देखते इस प्रकार की मेंटालिटी के हो गए हैं कि इन तमाम चीज़ों से उन्हें दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन इन चीज़ों का जो एक कंसेप्ट है वो दिमाग में वोट करने वक्त नहीं उनके रहता है? ये कितना बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है बीएमसी चुनाव में इस बार होगा? जी बिल्कुल चंदन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हर साल चुनाव के समय अलग अलग मुद्दे होते हैं जिनको लेकर जो सरकारें होती हैं, विपक्ष होता है, वो लोगों के बीच में उतरते हैं। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से एक सवाल जो है वो लोगों के मन में है, वो है ये फुटपाथ का सवाल। क्योंकि हम लोगों ने कितने हादसे ऐसे देखे हैं जहाँ पर फुटपाथ पर चलने के लिए जगह नहीं होती और इसी की वजह से जो है लोग रास्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से हिट एंड रन होते हैं, बाकी की चीज़ें होती हैं और काफ़ी ऐसे जो हादसे हैं वो सामने आते हैं। मगर बीएमसी इलेक्शंस अब कुछ ही महीनों की दूरी पे हैं। ऐसे में किस तरीके से इस मुद्दे को सरकार या विपक्ष आगे लेके जाती है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो आम मुद्दा नहीं है, लोगों की ज़िंदगी से रिलेट करता हुआ मुद्दा है। अब हम बात करें उन लोगों की कि जो फुटपाथ पे हॉकर्स होते हैं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। जो लोगों को परेशानी होती है उनको होती है, वो एक सही बात है, मगर जो लोग ये हॉकर्स के लिए हॉकर्स बैठते हैं यहाँ पे, उनकी भी अलग मजबूरियाँ होती हैं और वो इसी के लिए यहाँ पर बैठते हैं और अपना आजीविका चलाते हैं। तो सरकार के लिए जो है वो एक बीच का रास्ता निकलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि बीएमसी इलेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें तय होगी। आगे किस तरीके से सरकार बढ़ेगी वो भी रास्ता तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए। बीएमसी किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए जब बीएमसी इलेक्शंस नहीं हुआ, तो बीएमसी के लिए किस तरीके से दोनों लोग और हॉकर्स के बीच में
रास्ता निकालना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा और ये बीएमसी चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, दादर का वो इलाका जहां आप मौजूद हैं वो सबसे व्यस्त इलाकों में से एक जो है वो मुंबई के नजर आता है और दुकानें हैं, मार्केट है और जो आप लोगों से जब बात करते हैं तो वो समस्याएं भी लोग अपनी गिनवाते हुए जरूर नजर आते हैं कि हमारी आजीविका जो है वो इन्हीं चीजों पर निर्भर है। कई सारी बातें कही गई, हॉकर फ्री जोन बनाने की बात कही गई, जो तमाम फुटपाथ हैं वो ऐसे हों कि व्हील चेयर लेकर जो दिव्यांग लोग हैं वो उन पर चल सके, ये वादा किया गया था। ये सारे वादे हवा हवाई क्यों नजर आते हैं और फिर चुनावी साल में अचानक 100 करोड़ का बजट कहां से आ जाता है और उसको लेकर फिर काम जो है वो होता हुआ दिखता है या फिर वो केवल खाना पूर्ति मात्र नजर आता है? चंदन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो मुंबईकर होता है वो अपनी समस्या लेके जाएगा किसके पास? जो जाता है अपने कॉरपोरेटर के पास। कॉरपोरेटर कब होंगे? जब चुनाव होगा। 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है बीएमसी में चुनाव नहीं हुए हैं। प्रशासक बैठा गया है जो सरकार के निर्देश पर काम करते हैं। ऐसे में मुंबईकर जाएंगे कहाँ? और ये सबसे बड़ी समस्या है फुटपाथ की। और खाली हमने अभी दिखाया आपको किस तरीके से दादर में अतिक्रमण किया गया था और अब पुलिस एक्शन में आई है और तमाम फेरी वालों को कहा गया है कि यहाँ से हट जाए। ये कुछ समय के लिए जब तक हमारी मुहिम चल रही है, क्या तब तक रहेगा? क्योंकि पहले भी कितनी बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं, बीएमसी कमिश्नर को बुला के निर्देश दिए हैं कि इसकी समस्या का हल किया जाए। हम एक्शन तो देखते हैं रोड पर, कमिश्नर को चलते हुए देखते हैं, पुलिस मैकेनिज्म देखते हैं, पूरा खाली कराया जाता है, 2-3 दिन तक उसका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वही मुंबईकर इन फुटपाथों के बीच पिसता हुआ नजर आता है। मुंबईकर को ना कॉरपोरेटर मिला है जिससे वो अपनी समस्या से बात कर पाए। प्रशासक का रूल चल रहा है बीएमसी में, चुनाव होंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस साल कब होंगे वो पता नहीं है। लेकिन 100 करोड़ का बजट दे दिया गया है। एक बार बात करते हैं, 100 करोड़ का बजट दिया है फुटपाथ के लिए, क्या लगता है उससे कुछ बदलाव आएगा? देखिए, ये मुंबई बीएमसी ने पहले भी फुटपाथ ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग के लिए पैसा खर्चा किया है। कौन से मुंबईकर ने मांगा है ये बीएमसी कमिश्नर से? क्यों किया ये सब खर्चा? हमें चाहिए तो चलने के लिए रोड। आने वाला बारिश का मौसम है तो देखिए, कोई आपके न्यूज़ चैनल से ही पता चलेगा कोई मैन होज में गिर गया है, कोई चीज़ें इंसिडेंट्स होती रही है। आज आप देखेंगे ये पुलिस स्टेशन, हर एक पुलिस स्टेशन में मुंबई के ट्रेन से आउट ऑफ 10 3 केसेस ऐसे हैं कि ड्यू टू फुटपाथ वाइडनेस इंसिडेंट्स हुए। ये जो क्राइम बढ़ते जा रहा है, ये जो चीज़ें बढ़ती जा रही है, उनके लिए पैसा खर्चा करना ये मुंबई करो का। और ये लाइट्स लगा रहे हैं, ये ब्यूटिफिकेशंस कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि मुंबई फुटपाथ के लिए 6 महीना दिया जाएगा रिपेयरिंग के लिए। तो 6 महीने तक होने वाली इंसिडेंट्स और 6 महीने तक होने वाली गैरसोई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाहिर तौर पे देखिए, बिल्कुल अभिषेक, ये आम मुंबईकर की आवाज है जो इस वक्त हम सुना रहे हैं तमाम उन अधिकारियों को जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि फुटपाथ जो है वो चलने के लिए लोगों के लिए उपलब्ध है। सांता क्रूज से हमारे एक कॉलर नीलेश जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, और आपका क्या अनुभव है मुंबई के फुटपाथ को लेकर? तुम्हारे कमलेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर, और आपके क्या अनुभव है सांता क्रूज के फुटपाथ हम तो 40 साल से उधर ही रहते हैं रेलवे के कॉलोनी में। तो जहाँ देखो रोड तो ब्लॉक ही रहता है और निकलने की जगह नहीं है। इतने महंगे सब प्लाट ले रखे हैं तो रोड तो सब कम्प्लीटली ब्लॉक। बड़े आप देखेंगे वेस्ट में निकलते ही तो रोड पे भी चलने की जगह नहीं है। तो इधर बेस्ट बस है, इधर रोड पे लोगों ने रेलवे का कोई एक्सटेंशन हुआ तो पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है एकदम। फुटपाथ के ऊपर इन लोगों ने सब दुकानें भी लगा दी तो जगह जो थी 10 फीट तो ब्लॉक हो गई जी। और फिर इधर रिक्शा वाले कभी भी आपको वहाँ पे पिक टाइम में मिलेंगे नहीं। इतने कारपोरेटर होते थे या एमएलए जो भी है, इनको सुबह शाम पूरी बम्बई में सांडा उनकी बात नहीं कर रहा हूँ,
पूरे बॉम्बे शहर में ऐसा कुछ वॉलंटियर लगाना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि लाइन लगवाए बिठाए, वो भी एक इशू है, वो थोड़ा आपको उठाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आम मुंबईकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार नंबर हम जो है वो फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन देखिए, कुछ दिनों पहले मुंबई के बांद्रा का एक डबल डेकर फुटपाथ सुर्खियों में आया था, जब एक निवासी ने इसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी। अक्सर किसी भी शहर में आप एक सड़क और उसके साथ एक फुटपाथ देखेंगे, लेकिन मुंबई के बांद्रा इलाके में बीएमसी ने डबल डेकर फुटपाथ का आइडिया निकाला है। ये अजीबोगरीब आइडिया यानी डबल डेकर फुटपाथ बनकर तैयार भी हो चुका है। सीधे आपको ये फुटपाथ दिखाते हैं। ये फुटपाथ जो है मुंबई के बांद्रा इलाके के सेंट पीटर रोड पर मौजूद है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा पहला कदम जो है पहले फुटपाथ पर पड़ा है, और दूसरा कदम ये दूसरा फुटपाथ पर जो है एक व्यक्ति चलेगा। लेकिन ये इस आइडिया के पीछे आखिर कारण क्या है, ये बीएमसी द्वारा भी स्पष्ट नहीं किया गया है। क्योंकि यदि यहाँ पर इस फुटपाथ पर कोई चलता है और वो किसी भी काम में उलझा हुआ हो, और उसके आगे जिस प्रकार के ये फुटपाथ बनाए गए हैं, इससे गिरने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिटीजन्स द्वारा लगातार कंप्लेंट के बाद अब बीएमसी ने दोबारा से इसे सिंगल फुटपाथ बनाने का काम जो है वो शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो पूरे मुंबई में इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के काम शुरू कर दिए गए हैं, इसके अलावा जो इस प्रकार के डबल डेकर फुटपाथ बनाए गए हैं, अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर चलकर आ रही हूँ और मैं अपने फ़ोन में व्यस्त हूँ या उलझी हुई हूँ, अक्सर फुटपाथ पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यदि कोई शख्स गिर जाता है तो उसे गहरी चोट लग सकती है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि जो नाले हैं उन्हें उनके जो शेप में इन फुटपाथ्स को कट कर दिया गया है। कट करने के बाद फुटपाथ को कंटिन्यू रखा गया है, फिर दोबारा से इस प्रकार के डिज़ाइनिंग जो आप अक्रॉस देखेंगे, तो आखिर इस डबल डेकर फुटपाथ से लाभ क्या होगा, ये समझने में ना सिर्फ हमें या आपको बल्कि इस इलाके में रह रहे लोगों को भी दिक्कत है। ऐसे में एक और बीएमसी अपना काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए इसे लेकर प्रयास तो कर रही है, लेकिन लगातार हो रहे डिले के चलते अब यहाँ के रहिवासियों में आक्रोश है, गुस्सा है। वो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिर उनके पैसों से बनाए जाने वाले इन रास्तों का काम जल्द से जल्द पूरा हो। यदि नहीं होता तो उन्हें अभी रास्ते जल्द बने, ये फुटपाथ जल्द बने, इसलिए लोगों को खुद रास्तों पर उतरना पड़ेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अंकुर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। विनोद हमारे साथ कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, आप मुंबई में कहाँ रह रहे हैं और क्या है अनुभव आपके मुंबई के फुटपाथ को लेकर? सर, मैं तारदेव से बोल रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक बार आपको या शायद देखेंगे खोजेंगे तो मिल जाएगा ये खबर, जो एक बार मुंबई में नेताजी बोले थे, एक नेताजी, कभी 2000 के आसपास की बात है, जो 2020 तक मुंबई संघाई बन जाएगा। उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज देखा था, जो कुछ भी उस हिसाब से आया था, संघाई बन पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मुंबई भिंडी बाजार, डोंगरी और मोहम्मद अली रोड जरूर बन जाएगा। आज देखिए मुंबई और मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों को या 60-70 किलोमीटर के दायरे में जितने भी एरिया आते हैं जी, वही हाल है हर जगह का, एक ही तरफ है। ये समस्या ये नहीं है कि फुटपाथ पर लोग क्यों, बस समस्या ये है कि फुटपाथ पर उनको बिठाया जाता है। अगर सरकार चाहे तो ये कभी का एक मने साल भर में पूरे के पूरे निकाल दे फुटपाथ से, लेकिन जरूर क्या है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंग खड़ी करते जा रहे हैं, बिल्डिंगों पर बिल्डिंग खड़ी करते जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं बिल्डिंग वाले से पूछिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले से, जो इतनी बड़ी बिल्डिंगों में क्या आपके तो रह रहे हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी जगह पाँव रखने के लिए छोड़ा है कहीं? बिल्कुल विनोद, और इसीलिए एनडीटीवी ने अभियान जो है वो आज चलाया है, और हम तमाम उन अधिकारियों तक आम मुंबईकर, आप जैसे मुंबईकर की आवाज जो है वो पहुंचाते नजर आ रहे हैं। सुजाता मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सुजाता, ये डबल डेकर रोड हमने सुना था, डबल डेकर फ्लाईओवर सुना था, डबल डेकर ट्रेन सुनी थी, डबल डेकर बस सुनी थी, ये डबल डेकर फुटपाथ बनाने वाले व्यक्ति को क्या सम्मानित किया गया है? नहीं, ये जो तस्वीरें उस दौरान वायरल हुई थी, ये पता लगाया गया कि आखिर किसका ये नायाब आइडिया था और इससे क्या फायदा हुआ आम मुंबईकरों को? चंदन, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अब तक हम मुंबई में ऐसे कई प्रकार के अलग अलग इन्वेंशंस देखते आए हैं और
बात करें अगर हम डबल डेकर बस की, तो हालिया में मुंबई में डबल डेकर बस की सेवाएं बंद हुई और जैसे ही डबल डेकर बस की सेवाएं बंद हुई तो डबल डेकर फुटपाथ की सेवा यहाँ पर बीएमसी द्वारा ला दी गई है। बात करें अगर इस डबल डेकर फुटपाथ की, तो ये बांद्रा में एक ऐसे रास्ते पर बनाया गया है जहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो एक या दो नहीं चारों दिशाओं से आती है और जिस टर्निंग पे इसे बनाया गया है वहाँ पर एक स्कूल से लेकर कॉलेज, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। इस डबल डेकर बस का लाभ क्या है ये कोई नहीं जानता, यदि यहाँ तक कि हमने जब बीएमसी के चीफ इंजीनियर से पूछना चाहा तो वो खुद इस बात को लेकर जो है थोड़े से अचंभित नजर आए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो डबल डेकर फुटपाथ बनाया गया है इसे जिस आकार में काटा गया है उस आकार को इसलिए बनाया गया ताकि जो मैनहोल है वो मैनहोल के ढक्कन के आकार से जो है इसे काटा गया है। बिल्कुल, वो हमने आपकी रिपोर्ट में देखा। मैं आपको रोक रहा हूं सुजाता, क्योंकि दादर से एक और मुंबईकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशोर। किशोर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये फुटपाथ को लेकर आपको जो समस्याएं हुई हो कभी, तो क्या आपने किसी अधिकारी को, किसी आपने लोकल एमएलए को या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि को शिकायत की है? अगर की है तो क्या जवाब आया है? मैंने शिकायत नहीं की है, लेकिन हमारा रोड नंबर पारसी कॉलोनी रोड नंबर 6 दादर में है, वह रिपेयर 4 नवंबर से रिपेयरिंग में गया है और आज तक उसका काम चालू है। सिर्फ उसका 100 फुट का काम हुआ है, 200 फुट का रास्ता है। कभी शुरू हुआ है, कभी बंद होएगा मालूम नहीं है। नवंबर 4 तारीख को शुरू हुआ है, आज तक आधा काम हुआ है, 100 फीट का ही हुआ है। किशोर जी, कितना लंबा काम है? 200 फीट। 200 फीट। और कितना हो चुका है नवंबर से अब तक? 150 फुट शायद होगा, 150-200 फुट होगा, बहुत तो, क्योंकि 4 ही प्लॉट है हमारे गली में, 4 ही प्लॉट है, सामने तो बड़ा गार्डन है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारस, आपने सुना किस तरीके से एक आम मुंबईकर ये कह रहा है कि 200-300 मीटर रोड फुटपाथ का काम जो था उसमें नवंबर जो काम शुरू हुआ, अब मार्च के महीने तक मात्र 100 मीटर काम जो है वो पूरा हो पाया है। ये कौन सी टेक्निक आखिर ये बीएमसी के अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं जो काम इतनी तेज गति से हो रहा है? जी बिल्कुल चंदन, ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि जिस गति से पूरे मुंबई में काम चल रहा है उसको लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं। हर रोज़ हम मुंबई में अगर देखें तो कहीं ना कहीं रोड का काम चल रहा होता है, फुटपाथ का काम चल रहा होता है और अगर हम आंकड़े देखें तो जो काम है वो बहुत ज़्यादा धीमा चल रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो बीएमसी के अधिकारी बता सकते हैं या फिर सरकार बता सकती है। वहीं लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा है क्योंकि कुछ लोग जो हैं हादसे का शिकार हुए हैं। फुटपाथ खुदे होने की वजह से जो है उनको बाजू से चलना पड़ता है, रस्तों से चलना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहां पर फुटपाथ में काम चलने की वजह से लोग जो हैं वो सड़कों का सहारा लेते हैं चढ़ने के लिए। उस समय ऐसी घटनाएं हुई हैं, वारदातें हुई हैं। वहीं जिस तरीके से अतिक्रमण किया जाता है, मगर हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो लोग फुटपाथ पे अतिक्रमण करके बैठे हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपने रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी और बीएमसी को भी उनके बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी लोग हमने यहाँ पर कुछ देर पहले बात की जिनका कहना था कि वो पिछले 10-12 साल से फॉर्म भर रहे हैं लाइसेंस के लिए, मगर उनको फॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सवाल जो है वो बीएमसी पे भी हैं, बहुत तरीके से चीजें और इन्हीं सवालों को तो उठाते हुए आज हमने ये मुहिम जो है वो शुरू की है पारस, कि आखिर मुंबई के फुटपाथ फुटेपाथ कैसे बन गए और इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है। लगातार पारस हमारे साथ बने हुए, अभिषेक बने हुए हैं, सुजाता और पूजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे और तमाम तस्वीरें, तमाम कहानियां हम तक पहुंचाएंगे कि आखिर कैसे स्थिति जो है वो इस प्रकार हो गई। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि शंघाई 2000 में बनाने का वादा मुंबई को किया गया था, लेकिन जो स्थिति है वो क्या उसके आसपास भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, ये आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। शाहदीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एक कॉलर जी, स्वागत है आपका। और कहां से आप जुड़े हैं और क्या है आपका सवाल, क्या है आपके मन में मुंबई के फुटपाथ को लेकर कहानी? हेलो जी जी कहिए जी। रोड तो सब बन ही रहे, कंकर का वो मिट्टी के बन रहे, अच्छे बन रहे हैं जी। जो खड्डे सारे खड्डे नहीं भरते, उसमें बहुत बाइक वाले गिर के उनको लगता है, उठते हैं बैठते हैं, मगर कोई सुनता ही नहीं उसके लिए। अगर आप म्युनिसिपैलिटी कंप्लेन करो, म्युनिसिपैलिटी वाले भी वही बोलते हैं आज नहीं कल हो जाएगा, कल ऐसा बोल के सब छोड़ देते हैं यार।
ऐसे ये तकलीफ हम लोग को है भाई। जी शुक्रिया शादिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाजिब सवाल है कि फुटपाथ तो समस्या आई, लेकिन मुंबई के रोड पर जो गड्ढे हैं वो गड्ढे अपने आप में एक अलग कहानी है। लगातार हमारी ये मुहिम जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूं। तमाम सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो मुंबई के फुटपाथ बन चुके हैं फूटे पाथ और लगातार एनडीटीवी इंडिया अपने इस अभियान के जरिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में क्या है फुटपाथ की स्थिति ये आप तक पहुंचा रही है। लेकिन इन सब पर बातचीत की है हमने प्रणव नाइक से, जो कि अर्बन टाउन प्लानर है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए हमारे सहयोगी सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट। मुंबई के न सिर्फ फुटपाथ बल्कि सड़क की भी कंडीशन कुछ खास नहीं है। बीएमसी पिछले कई महीनों से मुंबई के कई इलाकों में कई सड़कों को इसी प्रकार खोदकर छोड़ चुकी है और इनका काम पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रणव नाइक है, जो एक अर्बन सिटी प्लानर है। प्रणव, सबसे पहले तो आपके सिटी प्लानिंग की चर्चा जो है वो हम करेंगे, लेकिन इसी के साथ आप देख रहे हैं, क्योंकि आप मुंबई के रहीवासी, हम वर्ली के इलाके में मौजूद हैं। वर्ली को मुंबई का सबसे पॉश इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी सड़कों की हालत जो है खस्ता है। कारण क्या है? मेनली ये क्या है कि बीएमसी को कुछ परवाह ही नहीं है सिटी की कि क्या हो रहा है, क्या बना रहे। तो ये फ्लाईओवर तो बना चुके हैं, यहाँ पे रैंप नीचे जा रहा है, फुटपाथ तो पूरा निकाल ही दिया है। और अभी जो ये कॉलम्स हैं फ्लाईओवर के, उसके बीच में और फुटपाथ के बीच में अभी 1-1 मीटर की जगह बच गई है। वो जगह में क्या होगा वो हमें तो पता नहीं। अभी गाड़ियाँ पार्क हो गई है तो फिर यहाँ से पीछे से चलने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। आगे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है वहाँ का रेट 2,25,000 रुपये में आप पर स्क्वायर फुट आप फ्लैट बेच रहे हो, और यहाँ पे ऐसा हालात है। सो आपको सिर्फ पैसों की परवाह है या सिटीजन्स की भी कुछ कमियाँ हैं, कुछ देखना है सिटीजन्स को, सिटीजन्स के लाइफ को देखना है, वो कैसे जाएंगे, वहाँ पे कैसे जाएंगे, मार्केट में कहाँ जाएंगे। और ये साइड पे कोस्टल रोड है, तो कोस्टल रोड के पे भी क्या किया है कि पूरा रोड बना दिया है और कुछ फुटपाथ है ही नहीं। तो जो हमारे एरिया के सब लोग थे जो पहले जाके वर्ली सी फेस पे चल के आते थे, उनको चलने के लिए जगह नहीं है, चलने के लिए कि वहाँ तक चलने के लिए भी जगह नहीं है। सो बेसिक प्रॉब्लम है कि उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ किया ही नहीं है। ये कॉलम्स लेफ़्ट साइड को हो सकते थे, यहाँ पे एक कॉलम बना, ये एक ट्रस बना के उसके ऊपर से ब्रिज बना सकते थे, तो नीचे से चलने के लिए जगह हो सकती थी। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं पर उन्होंने कुछ लिया नहीं है उसमें। नई आइडिया के साथ बीएमसी आई है, वो है डबल डेकर फुटपाथ। यानी बांद्रा में अगर आप देखेंगे तो डबल डेकर फुटपाथ बना दिया गया है। ऐसी कोई पॉलिसी, यानी ऐसा कुछ आइडिया है कि डबल डेकर फुटपाथ बना, बिकॉज जो वहाँ के रेसिडेंट्स है, सिटीजन्स है, वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाखुश है। ऑफ कोर्स कोई ऐसी जगह नहीं है इस दुनिया में जहाँ पे डबल डेकर फुटपाथ है और जो चलते हैं। लोगों को ऊपर और नीचे जाने के लिए एनर्जी लगती है, कार्स को कम एनर्जी लगती है, बिकॉज आप एक्सेलरेटर दबाते हो ऊपर जाते हैं, एक्सेलरेटर छोड़ते हो नीचे जा सकती है, नो प्रॉब्लम। पर लोगों को ऊपर और नीचे चढ़ने के लिए स्टेप्स लगेंगे, एस्केलेटर लगेंगे। एस्केलेटर का मेंटेनेंस तो बीएमसी के पास बजट है ही नहीं करने के लिए। सो क्या कर सकते हैं? नॉर्मल सिंगल लेवल फुटपाथ, जस्ट प्लेन 3 मीटर्स मिनिमम विड्थ, उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आता। तो लगातार हम इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट्स, अर्बन प्लानर्स क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको सुना रहे हैं। इन सब के बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए चारबाग से, अनिल गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या अनुभव है फुटपाथ को लेकर मुंबई के? मैं चारकोप से बोल रहा हूँ। चारकोप? जी जी जी, कहिए। चारकोप से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, बताइए। यहाँ पे फुटपाथ पे सब फेरी वाले लगाते हैं भाई, यहाँ पे चलने की बिल्कुल जगह नहीं है जी। और यहाँ पे फुटपाथ के आगे भी लगाते हैं, मार्केट एरिया चारकोप का, कांदेवली चारकोप। आपने कभी इन बातों को लेकर किसी से शिकायत की है, किसी जनप्रतिनिधि से? किससे करें? अभी बीएमसी वाले आते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, बाद में वो ही शाम को आते हैं, उनसे पैसा ले जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल साहब। तो देखिए, आम मुंबईकर की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये भी है
कि फुटपाथ पर अतिक्रमण है, चलने की जगह नहीं है अभिषेक, लेकिन अगर शिकायत करें तो किससे करें? कोई नंबर नहीं है जिस पर कॉल करके कहा जा सके कि यहां पर ये परेशानी है, ये दिक्कत है। जनप्रतिनिधि को कहेंगे, सुनवाई हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है अभिषेक। जी वही मैं आपको बता रहा था पहले, जिस तरीके से अभी जो ये व्यक्ति है जिन्होंने फ़ोन किया आपको, ये कह रहे थे उनकी दिक्कत है वो जाए कहाँ पर। तो हर जगह पर है ना, एक तरीके से पार्षद होते हैं, कॉरपोरेटर होते हैं, चुनाव ही नहीं लिए गए पीएमसी के पिछले 2.5 साल में। तो आपके जो निजी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, पत्र किसे दें। अब जाहिर तौर पर है कि अगर फुटपाथ की समस्या है तो अब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर है या इतने बड़े लेवल पे कहाँ पर किसे लिखेंगे। तो आपका जो डायरेक्ट कनेक्ट है, फर्स्ट पर्सन जिसे आप मिले, आपका कॉरपोरेटर, वही नहीं चुना गया है 2.5 साल से, प्रशासक है सिर्फ बीएमसी में। इसको लेकर के काफ़ी समस्या है, और फुटपाथ ही नहीं, रोड की समस्या है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तमाम ऐसी समस्या है जिससे मुंबईकर हर दिन फेस कर रहे हैं, लेकिन वो बताएं किसको। और कहीं ना कहीं जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर, उनका जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। अब इस बीच का जो गैप है उसे भरने के लिए पालक मंत्री पद, जो एकनाथ शिंदे खुद जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो मुंबई के पालक मंत्री हैं, और साथ ही साथ जो बीजेपी में आशीष शेलार है वो भी पालक मंत्री, 2 पालक मंत्री मुंबई के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उन तक या तो बात नहीं पहुंच पा रही है या तो वो समाधान लाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इस तरीके का जो नेक्सस चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, ये हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट से की जाती है। बीएमसी अभी आपको अगर फुटपाथ बनाना है तो वो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर निकालेगा, कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा और वो सो जाएंगे। उस समय वहाँ कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है कुछ नहीं लेना देना, सुपरविजन होना चाहिए। मैं अभिषेक आता हूँ आपके पास, मेरे साथ मलाड से सुनील पांड्या भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सुनील जी आपका। मलाड में क्या जो तमाम फुटपाथ है उन पर आप लोग सकुशल चल पाते हैं कि वहां भी वही तस्वीरें जो हम लगातार एनडीटीवी इंडिया पर अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं? देखिए, मलाड का फुटपाथ नहीं है, वो स्कूटर पाथ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? फुटपाथ पर स्कूटर चलते हैं। जी जी, ट्रैफिक इतना है कि ट्रैफिक वो लोग जितने स्कूटर वाले हैं वो लोग ये समझते हैं कि रास्ता हमारे पिताजी का है जी, और वो लोग बिंदास फुटपाथ पर स्कूटर चला देते हैं। तो इसमें आम लोगों की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना सुनील जी, कि वो फुटपाथ पर न चलाएं स्कूटर। क्या जिम्मेदारी? यहाँ पर कोरोना आने के बाद से मुंबई में ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती ही नहीं है जी। ठीक है, शुक्रिया सुनील जी आपका, आपकी बात हमने तमाम अधिकारियों तक पहुंचाई है। तो देखिए, जो समस्या है वो लगातार यही है। आम लोगों का कहना है कि अगर उनकी शिकायतें हैं तो शिकायतों को लेकर जाएं किसके पास। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले रेडी पटरी वालों का कहना है कि ये उनकी आजीविका का सवाल है, इसकी जगह सरकार कोई दूसरा स्थान दे। तो वहीं चुनावी साल में 100 करोड़ का भारी भरकम बजट लेकर बीएमसी कह रहा है कि फुटपाथ का सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो मुंबई के फूटे पाथ बन चुके हैं, इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी है। हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, तमाम तस्वीरें उन्होंने हम तक पहुंचाई, दिखाई। सभी का शुक्रिया, पारस आपका, इसके साथ ही साथ सुजाता, पूजा और अभिषेक, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनडीटीवी इंडिया की इस मुहिम मुंबई के फूटे पाथ में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है।